नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। जिस तरह से लगातार हमारे किसान भाइयों की प्याज लागत बढ़ती जा रही है, उस तरह से हमारे किसान भाइयों को अभी भाव बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। अभी किसान भाई मंडियों में अपना प्याज लेकर जा रहे हैं, तो वो केवल अपना प्याज वहां पर मुफ्त में ही देकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो उनको भाव मिल रहा है, इसमें लागत से कम भाव उनको यहाँ पर मिल रहा है। अभी हाल ही में कुछ इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए हमारे एक किसान भाई हैं जो कि महाराष्ट्र येवला तालुका से हैं, जिन्होंने इस पत्र को मजबूरी में लिखा है। और ये पत्र पूरा का पूरा जो लिखा गया है, ये उनके खून से लिखा गया है। इस पत्र में उन्होंने क्या क्या बातें लिखी हैं वो तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसको लेकर हमारे इन किसान भाई ने आमंत्रण भी दिया है। ये दूसरा पत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने कुछ पर्चे इसके छपवाए हैं, जो कि किन किन को भेजे गए हैं उसकी बात भी हम आगे वीडियो में करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र में येवला तालुका के एक युवा किसान भाई श्री कृष्ण भगवान डोंगरे जी ने खेत में खड़ी प्याज फसल के लिए 6 मार्च 2023 को अलाव समारोह का आयोजन किया है। यानी अलाव समारोह का मतलब होता है प्याज फसल और प्याज जलाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब ये कितनी शर्म की बात होगी हमारी सरकार के लिए कि हमारे कृषि प्रधान देश में हमारे किसान भाई कुछ इस तरह के कदम उठा रहे हैं। अब आप सभी किसान भाई इस पर्चे को यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हमारे किसान भाई के द्वारा छपवाए गए हैं। और इस पत्र में इन्होंने किस किस को निमंत्रण दिया है वो जान लेते हैं यहाँ पर। जिस अलाव समारोह का आयोजन 6 मार्च 2023 यानी होली के दिन हमारे किसान भाई श्री कृष्ण भगवान डोंगरे जी के द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को अपने खून से एक पत्र लिखकर आमंत्रित किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अन्य सभी विधायकों, सांसदों, राजनीतिक नेताओं को ये निमंत्रण भेजा गया है। और इस पत्र में भी आप इन सबके यहाँ पे नाम देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर इनके नाम भी लिखवाए हैं कि आप जरूर आइए और देखिए कि किसान भाइयों की जो अभी स्थिति बनी हुई है, वो कितनी ज्यादा दयनीय बनी हुई है। अब यहाँ पर आप ये दूसरा पत्र देखेंगे, ये उनके द्वारा अपने खून से लिखा गया है। और इस पत्र में उन्होंने अपने खून से क्या-क्या बातें हमारी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करी है। उन्होंने अपना दुख इसके अंदर पूरा व्यक्त किया है। एक बार वो जान लेते हैं उन्होंने क्या-क्या बातें इसमें बोली हैं। उन्होंने अपने इस पत्र में अपना दुख व्यक्त किया है। स्वार्थी राजनीति के कारण शेर की तरह जीने वाले किसान भाई को जानवर की तरह मरना पड़ता है। किसान भाई के सामने बिजली, गारंटी मूल्य, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, लड़के-लड़कियों की शादी जैसे कई सवाल उठे हैं। यह किसान को रुला देता है, लेकिन राजनेता सत्ता के लिए संघर्ष में लगे हैं। 50,000 प्रति एकड़ प्याज उत्पादकों की आय व्यय तक नहीं, नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि किसान विरोधी सत्तारूढ़ भाजपा सरकार अपने सल्तनत शासन को जारी रखे हुए है। किसान का बेटा होने के बावजूद उनकी आवाज नहीं उठाई जाती। किसान भाइयों के लिए कोई दौरा या विशेष पहल नहीं की जाती। इसीलिए रक्ता ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम मेरे द्वारा आयोजित प्याज अलाव कार्यक्रम में शामिल हो। कृष्ण भगवान डोंगरे जी ने पिछले वर्ष खेत में खड़े प्याज में आग लगा दी थी। कई विपक्षी नेताओं ने दौरा किया। उसके बाद किसान भाइयों के सवालों को लेकर अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया। उन्होंने इस अलाव समारोह के पर्चे भी बांटे हैं और छपवाए हैं। अब इस पत्र में एक बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि हमारे मंत्री, हमारे नेता अगर किसान भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो वो अलाव समारोह में जरूर आएं और ये जरूर देखें कि जो हमारे किसान भाई काफी समय तक अपने खेतों में लगे रहते हैं, दिन रात एक ना बारिश देखते हैं ना गर्मी देखते हैं, उसके बाद भी वो खेती करते हैं। लेकिन अगर आप उस मेहनत को यहाँ पे देखोगे कि वो अपनी मेहनत को किस प्रकार से कुछ ही मिनटों के अंदर खत्म कर रहे हैं, और ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भाव नहीं मिल रहे, वो आर्थिक तंगी से यहाँ पे गुजर रहे हैं। अब किसान भाइयों के सवाल आएंगे कि करण भाई, आप अपनी आवाज यहाँ से उठा रहे हो तो इसका क्या फायदा। किसान भाइयों, अगर हम बोलेंगे नहीं तो सब अपना फायदा उठाएंगे। इसीलिए बस मेरा एक यहाँ पे मकसद है कि जो भी यहाँ से मैं बात रख रहा हूँ उसको आप आगे तक हमारी सरकार, हमारे मंत्रियों तक पहुंचाइएगा, ताकि उनके कानों तक ये बात चीख चीख के पड़े। बाकी वो कुछ कदम उठाते हैं नहीं उठाते वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी गलती ये भी है। अभी हम लगातार पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, मंडियों में हमारे किसान भाई अपना प्याज लेकर जाते हैं। कई किसान भाई 50 किलोमीटर दूर, कई किसान भाई 70 किलोमीटर दूर तक मंडियों में अपना प्याज लेकर जा रहे हैं। लेकिन उनको वहां पर जाने के बाद 2 रुपए उनके प्याज का भाव मिलता है या 1 रुपया मिलता है, और कई किसान भाई तो अपना मुफ्त में ही हमारे व्यापारी भाइयों को प्याज मंडियों में देकर आ रहे हैं। अब ये कैसे ठीक हो सकती है स्थिति, उसकी बात करते हैं। केवल मात्र एक उपाय हमें करना होगा कि कम रकबे में प्याज को लगाएं
और यहाँ से डबल लाभ यहाँ पे पाएँ। देखो किसान भाइयों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी 4 बीघा में या 2 बीघा में प्याज को लगाते हैं, तो इसका आप आधा कर दीजिए जितना भी आप प्याज लगा रहे हैं। और ये बात मैंने पहले भी करी थी कि अगर हम अभी जितना प्याज लगा रहे हैं और हम आधा कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो उत्पादन है वो कम होगा, लेकिन माँग कम नहीं होगी, माँग बढ़ेगी या फिर माँग उतनी रहेगी। और उसके बाद हमें 2 बीघा में जो प्याज हम लगाते थे, वो हमने 1 बीघा में लगाया और वहाँ से हमें 2 बीघा के पैसे नहीं, 4 बीघा के पैसे भी आराम से मिलेंगे। किसान भाइयों, बाज़ार पूरा निर्भर होता है माँग और पूर्ति के ऊपर। अगर माँग ज़्यादा होगी, पूर्ति कम होगी, तो भाव बिल्कुल बढ़ेंगे। इसीलिए अगर रकबा कम होगा, माँग ज़्यादा होगी, तो भाव हमेशा बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर माँग इतनी ज़्यादा नहीं है, माँग सामान्य है और अभी जैसा हम देख सकते हैं वही स्थिति बनी हुई है कि प्याज आवकें बम्पर हैं। ख़ास तौर पे गुजरात से काफ़ी ज़्यादा आवकें देखने को मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल के सूख सागर और अन्य जिलों से प्याज आ रहा है। तो इसीलिए कुल मिलाकर के हमारे पास एक ही यहाँ पर उपाय होगा कि हम अपने प्याज रकबे को कम करें। बाकी यहाँ पर ये भी कहना गलत है कि हम पूरी तरह से प्याज रकबे को कम कर देंगे, तो उसके बाद हमें दूसरी फसलें लगानी चाहिए या नहीं। बिल्कुल, जो आपके पास खेत बचेगा उसमें हमें दूसरी फसलें भी लगानी चाहिए। अब ये कदम अभी इसीलिए उठाना चाहिए क्योंकि सरकार की ओर से किसान भाइयों के हित में कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों, हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार यहाँ पर प्याज किसान भाइयों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान देने को तैयार नहीं है और इसीलिए अभी केवल एकमात्र उपाय ये है। बाकी अगर बात करें, कृषि प्रधान देश, इतना बड़ा देश है, यहाँ पर प्याज का इतना अच्छा उत्पादन हो रहा है, चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है। तो यहाँ पे सरकार का फर्ज बनता है कि वो किसी न किसी तरह से हमारे प्याज किसान भाइयों को यहाँ पे भाव दिला सके या फिर वो प्याज की खरीदी कर कर उनको एक अच्छा भाव दे सके। बाकी अभी किसी तरह से भी हमारी जो भारतीय सरकार है, वो कई कदम उठाने को तैयार नहीं है। इसको लेकर किसान भाइयों, आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये जो पत्र आप सभी किसान भाई यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे किसान भाई ने अपने खून से लिखा है और अभी चाहे तो हमारी सरकार इसको रोक सकती है कि जो हमारे किसान भाई कदम उठाने जा रहे हैं। और ये अभी से नहीं, आज से लगभग 3-4 दिन पहले से ये पत्र काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। इसकी बात मैंने भी करी और किसान भाइयों, ये दिखाना और इसकी बात करना काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है कि सरकार के पास अभी भी समय है, वो हमारे किसान भाई को इस तरह के कदम उठाने से रोके। लेकिन सरकार, मुझे नहीं लगता कि कोई कदम उठाने के लिए तैयार होगी। बाकी देखने वाली बात होगी कि सरकार अभी आगे क्या कुछ कदम उठाती है। लगातार हम इसकी बात कर रहे हैं, करते रहेंगे और पहले भी कर रहे थे। बस केवल किसान भाइयों, आप सभी का समर्थन चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, ज़रूर बताइएगा। बाकी किसान भाइयों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान। मैं लखन कुमावत गांव बचोड़ा में रहता हूँ। मोदी जी, मैं किसानों की दिल की बात कहता हूँ। कभी खुशी तो कभी गम है क्या? कभी खुशी तो कभी गम है। माने ये माल पाक्या कि मंडिया में भाव शाबत कम है। मैं माना कर्जा कही तो दांगा, घणी वातरो माने गम है। मोदी जी, आप में तो अतरो दम है, माना